आवाज जनता की। चलिए, अंदर खाने की बात और न्यूज पेयर आपको बताएगी कि एनडीए की सीट शेयरिंग की पेच कहां से फंस रही है, कितने सीटों की डिमांड की जा रही है। मांझी नाराज हो गए, चिराग तो फोन ही बंद कर लिए। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। देखिए, बिहार की सियासत में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो है माथा पेची, उलट फेर तमाम कवायदे जारी है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान सम्राट चौधरी मिलने के लिए पहुंचते हैं जीतनराम मांझी के पास और सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती है और बीच मीटिंग ही से जीतनराम मांझी निकल जाते हैं, यानी मीटिंग को इग्नोर कर देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे, चिराग पासवान तो फोन ही उठाना बंद कर दिए। अब ऐसा क्यों भाई? 20 सीटों का डिमांड लगातार जो है जीतनराम मांझी करते हुए आए हैं। उन्होंने कैमरे के सामने भी कहा कि कम से कम 20 सीटें हमें चाहिए राष्ट्रीय पार्टी के लिए और यह जरूरी है और मुझे विश्वास है कि एनडीए 20 सीट देगी। अब उपेंद्र कुशवाहा भी 20 सीट मांगने के लिए तैयार हो गए भाई कि मुझे भी 20 सीट चाहिए। चिराग पासवान 30 सीटों का डिमांड कर रहे हैं और आखिर क्यों ना। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट था और उनके 5 सांसद विजय हो गए। अब जिस तरीके से चिराग पासवान 30, जीतनराम मांझी 20, उपेंद्र कुशवाहा 20, तो 30 और 20 50 और 70 के बाद अब इन लोगों के पास बीजेपी और जदयू के पास सीट नहीं बचेगी। जदयू देना नहीं चाहती है और बीजेपी कम करना नहीं चाहती है। अब इसमें तालमेल नहीं बैठ पा रही है और चिराग पासवान तो फोन ही बंद कर दिए। धर्मेंद्र प्रधान जब मिलने गए तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया, देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर है लेकिन पक्की खबर है, ये कह दिया गया कि मेरे जीजा जी से मिल लीजिए, अरुण भारती से, जो डिमांड है उसे पूरी की जाए। और बीजेपी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती है। उस समय की दौर है जब चिराग पासवान के पास सब कुछ था और झटके में ही सब कुछ छिन गया। उनके सांसद छिन गए, उनके बंगले छिन गए, परिवार टूट गया। फिर भी चिराग पासवान हार नहीं माने और पीएम मोदी के हनुमान बनकर उनके साथ खड़े रहे। इसलिए बीजेपी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती है। क्यों? तो नीतीश कुमार का खुन्नस भी अभी तक है चिराग को लेकर। जिस तरीके से छोटी पार्टी बन गई थी जदयू चिराग के कारण, तो नीतीश ने साफ तौर से, यानी जदयू ने भी कहा कि जाना है तो जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुकेश साहनी को बुला लीजिए। अब भाई विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, इस बीच जब डिमांड बढ़ जाए मुकेश साहनी का, तो जाहिर सी बात है मुकेश साहनी तो गुमान में ही रहेंगे, अहंकार में ही रहेंगे भाई। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मुकेश साहनी भी क्या चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एनडीए में जो खटपट हो रही है, उस बीच जो खबरें जो यही निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग और मांझी का डिमांड, चिराग का फोन बंद, उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड, अब एनडीए इस पर कैसे तालमेल बैठाती है वो देखने वाला बात होगा। लेकिन चिराग पासवान जो सीट शेयरिंग का जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं वो इस तरह है, क्योंकि चिराग पासवान के 5 सांसद, 6 × 30, उस समीकरण पर चिराग पासवान 30 सीट मांग रहे हैं। ये जाहिर सी बात है। मांझी के पास सिंगल है 10 सीट और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट, 10 और 10 20, और चिराग को कुछ ऊपर नीचे किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी सीट शेयरिंग पर किस तरीके से सहमत बन पाती है।